कहानी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ था, जिसका नाम एना है। उसके पिता स्टीफन जब उसे अपनी माँ टेरी के पास देने जाते हैं, तो वो उससे अपना मुंह फेर लेते हैं। तभी हमें एना की इनर वॉइस आती है, जो कहते हैं, मॉम ने मुझे कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ उनकी एक गलती का नतीजा हूँ। जब वो नशे में थी, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, तो उन्होंने मुझे अपने आप को मॉम कहने से मना कर दिया। में दिखाया जाता है, टेरी किसी से वीडियो कॉल पे होती है और कहती है, मॉम की तरफ देखो फियोना। वही हमें याना की इनर पर आती है। वो कहती है, फियोना मॉम के फर्स्ट लव की बेटी है, इसलिए वो उसकी मॉम बनना पसंद करती है, लेकिन मेरा मॉम कहना उसे पसंद नहीं है। पर आज मॉम बहुत खुश है। मुझे लगा वो मुझसे प्यार करने लगे। पहली बार उन्होंने मुझे गले लगाया। उन्होंने मुझे नेकलेस पहनाते हुए कहा कि मैं ज़रूर एक अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। फियोना वही याना जो अब तक ये सुन के खुश हो रही थी। जैसे ही फियोना का नाम सुनती है, वो दुखी हो जाती। याना अपने आप से कहते, मतलब आज एक खुश इसलिए है क्योंकि इनका पहला प्यार वापस कंट्री आ गया है। मैं जानती हूँ मॉम जिसे प्यार करती है वो मैं नहीं हूँ, पर कम से कम ये नेकलेस मेरे लिए उनका फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट है। वो टेरी के पास जाके उसका हाथ पकड़ के कहती है, मॉम इस नेकलेस के लिए थैंक यू। क्या ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है? लेकिन टेरी उसका हाथ झटक के कहती है, तुमने मुझे क्या कह के बुलाया? एना डरते हुए कहती है, मिस टेरी। टेरी उसके गले से नेकलेस खींच के निकालती है और कहती है, मुझे मेरा नेकलेस वापस करो, फिर कभी मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। और वहाँ से चली जाती है। वही एना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्टीफन एना के पास आके कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। एना स्टीफन से कहती है, डैड क्या मॉम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती? डैड हम मॉम को एक और चांस देंगे। मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करे। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एना कहती है, क्या मॉम आज रात वापस आएंगी? कल वो अपसेट थी, इसलिए मैं उनके लिए कुछ कुक करना चाहती हूँ ताकि मैं उन्हें माफ़ी मांग सकूँ। हम स्टीफन और एना को खाना बनाते हुए देखते हैं। एना कहती है, मॉम मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगी। तभी उसे डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। वो खुशी से गेट की तरफ जाती है, लेकिन वह इरिक और उसकी बेटी फियोना को देख वो सैड हो जाती है। इरिक जब टेरी से पूछता है कि ये लोग कौन है, तो वो कहती है, ये लोग मेरे नौकर है और ये उसकी बेटी है। फिर स्टीफन से कहती है, अपने बेटी को यहाँ क्यों लाए? जिस पर स्टीफन कुछ कहता उससे पहले एना कहती है, मेरे डैड का ख्याल रखने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने आपके लिए खाना बनाया। खाना खाते हुए फियोना प्लेट नीचे फेंक देती है और कहती है, मुझे ये नहीं खाना, ये बकवास है। मॉम टेरी मुझे चिकन खाना है। जिस पे टेरी कहती है, मैं अभी चिकन बनाने के लिए कहती हूँ। स्टीफन वहाँ से चिकन बनाने जाता है। वही एना नीचे गिरा हुआ खाना साफ करती है। टेरी कहती है, चिकन बनने तक तुम ये ट्राई करो, लेकिन फियोना उसका हाथ दूर करती है तो वो खाना उस पर गिर जाता है। रिक फियोना को डांटता है तो टेरी कहती है, कोई बात नहीं, वो अभी छोटी बच्ची है। एना को याद आता है उससे जब ऐसी ही गलती हुई थी तो टेरी ने उसे कितना सुनाया था। याना जब खाने की प्लेट लेके जा रही होती है तब उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। फियोना कहती है, तुमने मेरा खाना गिरा दिया। टेरी भी कहती है, क्या तुमसे एक प्लेट भी ढंग से पकड़ना नहीं आता? स्टीफन कुछ कहता है, फिर से बना दूंगा। एरिक कहता है, कुछ और खा लो। फियोना कहती है, उसने अगर खाना ना गिराया होता तो मेरा चिकन मैं अभी खा रही होती। टेरी स्टीफन से कहती है, क्या तुमने ये जानबूझ के किया? तुम जानते हो उससे कुछ नहीं होता। इसे लेके जाओ, मुझे इसे नहीं देखना। फिर फियोना से कहती है, चलो मैं तुम्हें न्यू क्लोथ दिलाऊंगी। वही एना कहती है, मुझे तो मॉम ने कभी कपड़े नहीं दिलाए। जिस पे एरिक कहता है, इसे भी ले चलते। स्टीफन एना से कहता है, जाओ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल करना। शॉप में टेरी फियोना के लिए ड्रेस देख रही थी। तब एरिक याना के पास जाके कहता है, तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो कहती है, वो काम में बिजी है। याना जब कपड़े देख रही होती है तो फियोना उसके पास आके वो जो भी चूज़ करती उसे ले लेती। याना जब पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो कहती है, जो चीज़ तुम्हारी नहीं होती वो कभी तुम्हारी नहीं होंगी। जैसे मॉम टेरी वो सिर्फ मेरी मॉम रहेंगी। फिर खुद को ड्रेस फाड़ के गिरने का नाटक करके कहती है, तुम मुझे बुली क्यों कर रही हो? टेरी से कहती है, मॉम टेरी इसे मेरा ड्रेस चाहिए। जब मैंने मना किया तो इसने ड्रेस फाड़ दिया। एना कहती है, मैंने नहीं फाड़ा, उसने खुद ड्रेस फाड़ी। टेरी कहती है, वो ऐसा नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी चालाक होंगी। एरिक कहता है, छोड़ो, वो सिर्फ छोटी बच्ची है, हम नई ड्रेस ले लेंगे। टेरी कहते हैं, तुम्हें फियोना से माफ़ी मांगनी होगी। एना कहती है, मैंने ये नहीं किया,
मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। आप मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते? टेरी कहती है, क्या यही तुम्हें तुम्हारे डैड ने सिखाया है? तुम्हें फिर से कह रही हो, तुम माफ़ी मांगोगी कि नहीं? एना कहती है, नहीं, ये सब इसने खुद किया है। फियोना कहती है, मैं खुद अपने ड्रेस क्यों फाड़ूंगी? टेरी कहती है, तुम्हें सबक सिखाना होगा, इसलिए तुम घर अकेली जाना। और वो लोग वहाँ से चले जाते। याना उनके कार के पीछे भागते हुए उन्हें रुकने का बोलते हुए गिर जाती है। उसे चोट भी आती है। टेरी ये सब मिरर से देखती है, लेकिन कार नहीं रुकती। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ एना नींद में कह रही थी, मॉम मुझे छोड़ के मत जाओ। स्टीफन उससे कहता है, सॉरी एना, डैड तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। एना कहती है, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं खुश हूँ कि मॉम मुझे शॉपिंग पर ले गई। क्या वो मेरे बर्थडे पर आएंगी? स्टीफन टेरी को कॉल करता है, जो फियोना के साथ होती है। वो कहता है, कल एना का बर्थडे पार्टी है, वो तुम्हें इनवाइट करे, क्या तुम आओगी? टेरी कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊँगी। एना बहुत खुश हो जाती है। इधर फियोना टेरी से कहती है, मैं कल मेरे न्यू क्लासमेट को घर बुलाना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ रहेंगी? मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले मेरे पास मॉम नहीं है। टेरी उसे हाँ कहती है। याना के बर्थडे के दिन वो और स्टीफन सारी तैयारी करके सबका वेट करते हैं। तभी याना के एक फ्रेंड उसे कॉल और मैसेज करके बताते हैं कि हम तुम्हारे पार्टी में नहीं आ सकते, फियोना के वहाँ जा रहे हैं। स्टीफन कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। याना कहती है, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ कि मेरी मॉम मेरा साथ मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने पे होंगी। पर टेरी नहीं आती। उसे उसकी दोस्त एक वीडियो भेजती है, वो सब पार्टी एंजॉय करे होते हैं, जिसमें टेरी भी होती है, जिसमें वो सभी फियोना को अपनी बेटी बताती है। याना ये देख के रोते हुए कहते, डैड उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, अब उनके पास कोई चांस नहीं है वो मेरी मॉम बन सके। फिर वो सारी उसकी पिक्चर्स और चीज़ें जो भी उनके यादें थी उन सबको जला देती है। इधर हम टेरी को देखते हैं, जो खुद से कहती है, मैं याना के बर्थडे के बारे में भूल गई थी, क्या वो मुझे गुस्सा होंगी? जब वो घर का दरवाज़ा खोलने जाती है तभी उसे इरिक का कॉल आता है। वो कहता है, फियोना की तबीयत खराब है और वो चाहती है तुम साथ रहो। टेरी तुरंत मैं आ रही हूँ कह के वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन एना स्कूल से निकलने के बाद स्टीफन से कहती है, हम यहाँ से कब जा रहे हैं? वो कहता है, हाँ, हम अब अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तभी वहाँ इरिक, फियोना और टीरी आते। फियोना एना से कहती है, तुम आज स्कूल आई, मुझे लगा तुम सैड होंगी क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे पार्टी थी, पर सारे क्लासमेट मेरे पार्टी में आए थे जो मॉम ने मेरे लिए रखी थी। तुमने कहा था तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ होंगी तुम्हारे बर्थडे पे। यह क्लास में जो रूमर्स है तुम्हारी मॉम नहीं है, ये सच है। ये सुन के आना उसे एक थप्पड़ मारती है। इसके लिए टेरी जब उसे माफ़ी मांगने के लिए कहती है तब वो कहती है, क्या आपने देखा नहीं वो मुझे प्रोवोक कर रही थी? टेरी कहती है, स्टीफन तुमने देखा ये क्या कह रही है? वो कहता है, उसने जो किया सही किया। ये फिर एना से कहती है, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा माफ़ी मांगो। एना कहती है, आप मेरी मॉम नहीं है जो मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। टेरी कहती है, ठीक है, तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तो मेरे घर से निकल जाओ। वो कहती है, वैसे भी वो आपका घर है, हम लोग वहाँ वापस नहीं जाएंगे। टेरी मन में कहती है, क्या ये मुझे हमेशा खुश नहीं करना चाहती थी, आज क्या हुआ? या फिर कहती है, मैं जानती हूँ तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि मेरा ध्यान तुम पर जाए। एना कहती है, आप ज़्यादा सोच रही है, आप किसी और की माँ बनना चाहती है तो बनिए। ये सुन के टेरी उस पर हाथ उठाने जाती है, तब स्टीफन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है, क्या ये सब तुमने अपनी बेटी को सिखाया है? याना उसे धक्का देती है, वो नीचे गिर जाती है। आपका कोई हक नहीं है आप मेरे डैड को कुछ बोले। फिर दोनों बाप बेटी वहाँ से चले जाते। इरिक टेरी से कहता है, तुम्हारे नौकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कहती। फियोना उसे कहती, मॉम टेरी, क्या हम आज मॉल जा सकते हैं? बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। शॉप में टेरी को उसके बिजनेस पार्टनर मिस ग्रैंड दिखते हैं। वो और इरिक उनसे मिलते हैं। वही फियोना वहाँ ड्रेस देखने जाती है। वही टेरी के बिजनेस पार्टनर की बेटी लिया भी कपड़े देख रही थी। उसके हाथ में जो ड्रेस था वो फियोना का पसंद आता है तो वो उससे ड्रेस छीन लेती है। इससे वो गुस्सा होती है, उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। फियोना का धक्का लगने से वो लड़की गिर जाती है और रोने लगती है। आवाज़ सुन के वो तीनों इधर आते हैं। ये देख फियोना खुद का ड्रेस फाड़ के नीचे गिर जाती है। फियोना उनसे कहती है, ये मुझसे ड्रेस छीन रही थी जो मुझे पसंद आया था, जब मैंने नहीं दिया तो मुझसे झगड़ने लगी और मेरा ड्रेस फाड़ के मुझे धक्का दिया। लिया कहती है, ये झूठ बोल रही है, इसने ड्रेस छीना था। टेरी मन में कहती है, ये सब कुछ देखा देखा सा लग रहा है। फिर वो मिस ग्रैंड से कहती है, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। वो कहती है,
आप कह रही है मेरी बेटी झूठ बोल रही है। मुझे लगता है हमें सीसीटीवी देखना चाहिए। जिस पर इरिक कहता है हमें बात नहीं बढ़ानी चाहिए, बच्चों तो ऐसा करते रहते हैं, हमें सब भूल जाना चाहिए। लेकिन मिस ग्रांट उसकी एक नहीं सुनती और सीसीटीवी देखने चली जाती है, जिसमें देख के वो टेरी से कहती है इसमें साफ पता चल रहा है कि गलती फियोना की है, और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। टेरी उनके पीछे जाती है और कहती है फियोना की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, इससे हमारे बिजनेस डील में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मिस ग्रांट, मैं भी ये बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत क्रूअल है। वैसे तो मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक अच्छा पार्टनर चीज़ें और आसान बनाता है। और वहाँ से चली जाती है। इरिक कहता है ये बच्चों के बीच की लड़ाई थी, उन्हें इसे इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। मुझे लगता है वो सिर्फ तुम्हें दबाना चाहती थी। टेरी सोचती है स्टीफन कभी ऐसे बेवजह किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता था। अगर ये चीज़ें उन दोनों के साथ होती, लेकिन एना वेल बिहेव्ड है, वो कभी ऐसा नहीं करती। क्या उस दिन भी एना की गलती नहीं थी? वो फियोना से कहती है क्या उस दिन भी एना की कोई गलती नहीं थी? वो फियोना से कहती है क्या उस दिन भी तुम झूठ बोल रही थी? फियोना कहती है नहीं, एना मुझसे जेलस है कि मेरे पास मॉम है। तभी इरिक कहता है तुम फियोना पे शक कैसे कर सकती हो? वो ये सब चीज़ें नहीं समझती। ज़रूर ये उस लड़की ने क्या होगा जिसे देख आज फियोना ने भी वैसे ही बिहेव किया मिस ग्रैंड की बेटी के साथ। फियोना कहती है मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे वो ड्रेस पसंद आया था, सिर्फ इसी बार मुझे माफ़ कर दीजिए। तेरी मन में कहती है अगर एना होती तो वो कभी ऐसा नहीं करती। इरिक कहता है ये सिर्फ एक छोटी बात है, अगर फियोना को पता होता कि वो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर की बेटी है तो वो कभी ऐसा नहीं करती। टेरी कहते हैं छोटी बात, ना सिर्फ मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी बल्कि उन्हें कंपनसेट भी करना पड़ेगा। फियोना उसे फिर से एक बार माफ़ी मांगती है तो वो कहती है तुम लोग शॉपिंग करो, मैं थक गई हूँ। फियोना कहती है आपने मुझे ज्वेलरी दिलाने का प्रॉमिस किया था। वो कहती है हम फिर कभी चले जाएंगे। फियोना कहती है लेकिन आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। चलिए मॉम। टेरी कहती है मुझे फिर कभी मॉम मत कहना, और वहाँ से चली जाती है। वो स्टीफन को मैसेज करती है, तब उसे पता चलता है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। टेरी अपने ऑफिस कॉल करके पूछते है तो दोनों क्या ऑफिस आए थे? तब उधर से जवाब आता है आफी ने तो उन्हें ऑफिस आने से मना किया था। तब उसे वह दिन याद आता है जब वो दोनों उसके लिए टिफ़िन लेकर कंपनी आए थे। तब उसने वो टिफ़िन फेंक दिया था और कहा था तुम कंपनी क्यों आए? मैं नहीं चाहती कि किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। और अपने असिस्टेंट से कहकर उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया था और ये ध्यान रखने के लिए कहा था कि दोबारा ये कंपनी में ना आए। फिर वो देखते हैं कि याना के स्कूल छूटने का टाइम हुआ है तो वो याना को लेने के लिए जाए, जिससे वो खुश हो जाएंगी। जब वो स्कूल पहुँचते हैं तब वहाँ की एक स्टाफ उससे कहते कि अरे फियोना की मम्मी आपको पता नहीं। एक स्टाफ उससे कहते कि अरे फियोना की मम्मी फियोना की मॉम आपको पता नहीं आज फियोना स्कूल नहीं आई है। तब वो कहती है मैं याना से मिलने आई हूँ, मैं उसकी मॉम हूँ। तब वो स्टाफ कहते लेकिन वो तो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है ना। अब हमें पता चला कि आप उसकी मॉम है, लेकिन वो तो यहाँ से ट्रांसफ़र लेकर दूसरे स्कूल जा चुकी है। टेरी सोचते क्या ये इसलिए क्योंकि मैंने उसकी बर्थडे पार्टी पे नहीं गई इसलिए वो गुस्सा है और ये सब करके मेरा अटेंशन पाना चाहती है। वो वहाँ से घर निकल जाती है, लेकिन घर पर उसे कोई नहीं दिखता। तब उसे एक कॉल आता है जिससे कहा जाता है आपकी बेटी हॉस्पिटल में है। वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ उसे फियोना और इरिक मिलते हैं। वो कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? इरिक कहता है मैंने झूठ नहीं कहा, फियोना बीमार है। फियोना कहती है मॉम क्या अब आपको मैं और डैड नहीं चाहिए? टेरी उसका हाथ दूर करके कहती है मुझे मॉम मत कहो, मेरी ऑलरेडी एक बेटी है। इरिक कहता है क्या हुआ है? वो कहते हैं स्टीफन एना को लेके चला गया है। जिस पर फियोना कहती है ये तो अच्छी बात है, वैसे भी आप उन दोनों से नफरत करती थी। इरिक कहता है हम दोनों तुम्हारे साथ रह सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। वो कहती है मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे लगा एक अकेला आदमी बच्चे को कैसे पालेगा। तुमने गलती की जिससे मुझे 10 मिलियन का लॉस हुआ, उसमें तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें और क्या चाहिए? फियोना कहती है क्या आप उस बात के लिए हमसे नाराज़ है? उसमें गलती मिस जैंड की बेटी की थी। टेरी कहते तुम अब भी झूठ बोल रही हो, तुमने उसे धक्का दिया था। तभी उसे एक कॉल आता है जिसे सुन के वो वहाँ से जाने को होती है। तभी फियोना उसका हाथ पकड़ के कहती मेरा पेट दर्द कर रहा है। वो कहती फिर डॉक्टर को दिखा, और वहाँ से चली जाती है। फियोना इरिक से कहती है क्या वो अब हमें नहीं चाहती? इरिक कहता है चिंता मत करो, वो अभी सिर्फ गुस्सा है। इतने सालों तक उसने अपनी बेटी को छोड़कर तुम्हें अपनी बेटी मनाए, वो हमें से इतनी जल्दी नाराज़ नहीं होंगी। नेक्स्ट सीन हमें मिस्टर जैन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी वहाँ फियोना और इरिक पहुँचते हैं। इरिक कहता है मैं यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ।
मैं जानता हूँ मेरी बेटी फियोना ने आपकी बेटी को हिट किया था, लेकिन आप इतने बड़ी बिजनेसमैन हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसे बच्चों के बीच की छोटी मोटी लड़ाई समझकर भूल जाए। वैसे भी बच्चे अक्सर लड़ाई करते रहते हैं। फिर कहता है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप टेरी के साथ पहले की तरह काम कंटिन्यू करें। उसको इस वजह से 10 मिलियन का लॉस हुआ है। मैं नहीं चाहता कि वो लॉस उसको इस डील कैंसिल होने से हो। मिस जान कहती है, आपकी तरह पार्टनर मिलना उसके लिए सौभाग्य की बात है। वो ये सब सरकास्टिकली कह रही होती है। इधर हम टेरी को देखते हैं जो अपने ऑफिस पहुँच गई थी। उसकी असिस्टेंट उसे एक डॉक्यूमेंट देती है। वो उसे ओपन करने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर फियोना और इरिक पहुँचते हैं। टेरी उनसे पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इरिक कहता है, हम यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने आए थे। फियोना कहती है, हम जानते हैं हमसे गलती हो गई, इसलिए हम मिस्टर जान के घर पर भी गए थे उनसे माफ़ी मांगने। इरिक कहता है, हाँ, और हमने उनसे तुम्हारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करने के लिए भी मना लिया है। टेरी कहती है, क्या तुम दोनों वहाँ गए थे? क्या तुम लोग एक बार मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी करने से पहले? तभी उसे मिस ग्रैंड का फ़ोन आता है। मिस ग्रैंड कहती है, मुझे तुमसे अरे बेटी और तुम्हारे पति से बात करके ऐसा लगा कि हमें ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करती हूँ। टेरी के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। वो उन दोनों से कहती है, क्या अब तुम दोनों खुश हो? ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है। इरिक कहता है, शांत हो जाओ टेरी, हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, हम तो सिर्फ वहाँ माफ़ी मांगने गए थे। टेरी कहती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम दोनों को नहीं देखना। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसकी असिस्टेंट उसे कहती है, हमने एना और मिस्टर स्मिथ को ढूंढ लिया है। नेक्स्ट सीन में एना और सिसी जो कि उसकी डांस टीचर होती है उन्हें पेस्ट्री खरीदते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एना को पेस्ट्री खाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ टेरी आती है। उसे देख स्टीफन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहती है, तुमने उसका स्कूल क्यों चेंज किया? वो कहती है, ये तुम पूछने वाली होती कौन हो? वो कहती है, देखो जो भी पास में हुआ उसे भूलने के लिए तैयार हूँ, चलो अब घर चलो। वो कहता है, घर? 7 साल से हम शादीशुदा है, पर ये बात तुम्हारे सेक्रेटरी के अलावा किसी को नहीं पता। तुम कभी हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं थी। याना कहती है, आप कहती है आप मेरी माँ में, तो क्या आपको मेरी बर्थडे याद है? नहीं, आपने तो कभी मुझे गले भी नहीं लगाया। स्टीफन कहता है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता हमें साथ चलने को कहने का। टेरी कहती है, मैं जानती हूँ तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मुझे रिग्रेट हो और मैं तुम्हें अटेंशन दूँ, और अब जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें और क्या चाहिए? तो याना को हाथ खींचते हुए कहती है, चलो मेरे साथ। स्टीफन उसका हाथ छुड़वाते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती और हमारा डिवोर्स हो चुका है। वैसे भी तुम हम दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। वो कहती है, क्या कहा? देखो इरिक, मेरा पहला प्यार था, पर हमारे बीच कुछ नहीं है। मैं उसकी मदद सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे लगा एक अकेला आदमी एक बच्चे को कैसे संभालेगा। क्या तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगता? वो कहता है, तुमसे बात करना ही बेकार है। वो कहती है, क्या तुम याना को बिन माँ के बड़े होते हुए देखना चाहते हो? वो कहता है, तुम किसी और के बच्चे को तुम्हें मॉम कहने दे सकते हो, लेकिन याना को तुम्हें मॉम कहने तक का हक नहीं था, और अब तुम ये सब कह रही हो। याना कहती है, मुझे आप नहीं चाहिए। तभी वहाँ सिसी आती है। उसे देख याना मॉम कहती, टेरी कहती है, याना मैं तुम्हारी मॉम हूँ। वो कहती है, लेकिन मुझे आपने कभी अपने आप को मॉम कहने नहीं दिया। उसे याद आता है वो जब भी उसे मॉम कहती वो उसे डांटती थी। वो सिसी के पास जाके कहती है, तुम कौन हो? वो कहती है, तुम कौन हो? टेरी कहती है, मैं याना की माँ हूँ और स्टीफन की बीवी हूँ। वो कहती है, तो तुम हो वो जिसने याना को हर्ट किया? वो कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? सिसी स्टीफन से एना को कार में ले जाने को कहती है। फिर टेरी की तरफ देख उससे कहती है, तुमने कभी एना को अपने आप को मॉम कहने नहीं दिया। किसी और के बच्चे पे भरोसा किया, लेकिन अपने बेटे पे नहीं। तुम अपने आप को अब उसकी माँ कह रही हो, लेकिन क्या कोई माँ अपने बच्चों को रोड पे छोड़ के जाती है? क्या तुम्हें पता है वो उस दिन मरते मरते बची थी, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहती थी। वो सिर्फ तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती थी, लेकिन तुम तो किसी और के साथ खुश थी। टेरी की आंखों में आंसू आ जाते। वो जोर से चिल्लाती है, बस करो। लेकिन सिसी फिर कहती है, अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो कभी उसके सामने मत आना, और वहाँ से चली जाती है। टेरी वही रोती रह जाती है। जब वो घर आती है उसे एक टूटा हुआ स्टैचू मिलता है जो याना ने उसके लिए बनाया था। उसे डस्टबिन में खाना गिरा हुआ दिखता है। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो उन दोनों को ट्रीट करती थी। उसे वॉल पे उन तीनों की फ़ोटो लगी हुई दिखती है। फिर उसे याना ने जलाई हुई पेंटिंग दिखती है। वो उसे अपने गले से लगा के
रोते हुए कहती है आई एम सॉरी। वही उसे एक यूएसबी दिखती है। वो उसे अपने लैपटॉप पे लगा के देखती है। उसमें उसे स्टीफन और एना की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जो उन दोनों ने उसके हर बर्थडे पे रिकॉर्ड किए थे। उसमें एना उससे कहती है मॉम मैंने आपके लिए बर्थडे गिफ्ट लिया है। और हर साल का बर्थडे गिफ्ट एक वो कैबिनेट में रख रही होती है। वो जाके उस कैबिनेट को खोलती है जिसमें उसके लिए हर साल का एक एक गिफ्ट रखा होता है। वो उन गिफ्ट्स को देख के रोने लग जाती है। एक सीन में हमें उसे ड्रिंक करते हुए देखा जाता है। तभी उसकी दोस्त आती है और कहती है तुमने कितनी ड्रिंक किया हुआ है, अब बस भी करो। टेरी कहती है मैं पूरी मॉम हूँ, मैं ऐना के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं मॉम बनना डिज़र्व नहीं करती। और एक कहती है वो अपने आप को मारने लग जाती है। उसकी दोस्त कहती है भले हम दोनों दोस्त हो लेकिन तुमने सच में स्टीफन और एना के साथ बहुत बुरा किया है। वो दोनों सच में बहुत अच्छे पति और बेटी थी, लेकिन फिर भी तुमने किसी और की माँ बनना चुना। तुम सच में क्या सोच रही थी तब? मैंने कभी भी एना जितना समझदार बच्ची नहीं देखी। वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती थी। और स्टीफन भी तुमसे कितना प्यार करता था और शादी के बाद और भी करने लगा था। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर था लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए उसने अपना करियर छोड़ दिया और एक हाउस हस्बैंड बन गया। तुम्हारे लिए खाना बनाता था, जब भी तुम ड्रिंक होती थी तुम्हारे लिए सूप बनाता था, तुम्हारा ध्यान रखता था। क्या तुम्हारे लिए ये सब काफ़ी नहीं था? क्या तुमने इतने सालों में कभी उनके साथ एक दिन भी बिताया है? तुमने कभी एना को अपने आप को मॉम तक कहने नहीं दिया। टेरी अपने कानों पे हाथ रखते हुए कहती बस करो, मैं अब ऑलरेडी रिग्रेट कर रही हूँ। अब सिर्फ मुझे वो दोनों वापस चाहिए। उसकी दोस्त कहती है ओ एरिक, जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तब तुम्हें छोड़ के चला गया था, और अब जब उसने तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखा तो वो अपनी बेटी को लेके वापस आ गया। वो सिर्फ एक छूटा है मुझे लगता है। टेरी कहती है मुझे बस उसके लिए बुरा लगता था, एक अकेला आदमी एक बच्चे को कैसे पालेगा, सिर्फ इसलिए मैंने उसकी मदद करने का सोचा था। उसकी दोस्त कहती है क्या स्टीफन ने भी अकेले अपने बच्चे को नहीं बड़ा किया? क्या तुम्हें स्टीफन भी कभी दया नहीं आई? तुम स्टीफन के साथ बायस थी, सोचती थी स्टीफन ने तुम्हारा फायदा उठाया है। हम सब जानते हैं उस रात क्या हुआ था। टेरी को याद आता है उस रात उसी ने सब कुछ शुरुआत किया था। उसकी दोस्त फिर कहती है मैंने अपने एक दोस्त से एरिक की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था। जब उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उसने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया। उसने पैसा पाने के लिए गैम्बलिंग की लेकिन अपनी सारी सेविंग कमा बैठा। मुझे लगता है वो अब सिर्फ वापस इसलिए आया है तब ताकि अपना कर्जा चुका सके, और वो सारा कर्जा वो तुमसे चुकाना चाहता है। टेरी कहते नहीं, एरिक ऐसा नहीं है, इस गधी को अब भी उस पर भरोसा था। उसकी दोस्त कहती है तुम तो बहुत होशियार हुआ करती थी, लेकिन तुम एक लड़के से बेवकूफ़ कैसे बन गई? तभी उसे कंपनी से कॉल आता है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट कहती है हमारे कुछ डॉक्यूमेंट लीक हो चुके हैं जिसकी वजह से हमने कुछ प्रोजेक्ट लॉस कर दिए और हमारा बहुत नुकसान भी हुआ है। टेरी कहती है किसने किया, कौन रिस्पॉन्सिबल था उन प्रोजेक्ट के लिए? उसकी असिस्टेंट कहती है आपने कहा था ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट से लेकर ख़त्म होने तक इसकी इंचार्ज आप खुद थी और उन प्राइवेट डॉक्यूमेंट का एक्सेस सिर्फ आपके पास था। तभी टेरी को याद आता है जब वो काम कर रही थी तब उसके पास एरिक आया था और उसने उससे कहा था कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तब वो वहाँ से थोड़ा देर आराम करने के लिए चली गई थी और उसने अपना लैपटॉप ओपन ही करके छोड़ दिया था। वो सोचते क्या ये एरिक हो सकता है? उसकी दोस्त कहती है मैंने क्या कहा था, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तभी उसे एरिक का कॉल आता है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे से और फियोना से नाराज़ हो, इसलिए हम दोनों ने तुम्हें सॉरी कहने के लिए कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट किया है, क्या तुम आ सकती हो? वो फियोना को इशारा करता है तो फियोना कहती है मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। टेरी मैं आ रही हूँ कह के फ़ोन कट कर देती है। एरिक फियोना से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो हमें ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकती। फियोना कहती है अगर उन्हें पता चला कि हमने उनके डॉक्यूमेंट लिए थे तो क्या होगा? वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, कंपनी में कितने लोग काम करते हैं और इस प्रोजेक्ट में भी कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, तो वो हम पे क्यों शक करेंगे? तुम बस चुप रहना। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद वो कहता है आखिरकार हमने हमारा कर्जा चुका दिया है, एक बार वो वापस हमारी तरफ हो जाए फिर हम दोनों को ज़िंदगी भर किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेंगी। फियोना कहती है लेकिन मॉम टेरी इस बार बहुत गुस्से में है, मुझे लग रहा है वो अब हमें नहीं चाहती। पिछली बार जब हम उनके घर गए थे तब उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था और एना और उसके पिता को ढूंढने चली गई। एरिक कहता है चिंता मत करो,
उसने इतने सालों तक हमारा इंतज़ार किया है, वो ऐसे कैसे मुझ पे गिव अप कर सकती है। तुम सिर्फ इतना याद रखना, जब वो आए तो उसके सामने क्यूट एक्ट करना, उससे प्यारी प्यारी बातें करना। वो डेफिनेटली हमें माफ़ कर देंगी। वो बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं। फिर वहाँ पर टेरी आती है। एरिक उससे कुछ कह नहीं जा रहा था, लेकिन वो सीधा एक कस के तमाचा उसके मुंह पे मार देती है। एरिक कहता है, क्या हुआ, तुमने मुझे मारा क्यों? वो कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों मारा? एरिक मन में कहता है, क्या इसे पता चल गया कि मैंने ही डॉक्यूमेंट चुराया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर है, इसलिए गुस्सा होंगी क्योंकि एना और स्टीफन ने घर छोड़ दिया है। फिर वो उससे कहता है, मैं मानता हूँ कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम और स्टीफन शादीशुदा हो। लेकिन फिर भी मैंने फियोना के क्लास रियूनियन में तुम्हें रोक के रखा। लेकिन मैंने वो सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दोगी, है ना? वो कहते, तुम्हें सब कुछ पता था। तुमने फियोना के बीमारी का झूठा बहाना बनाया सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। वो कहता है, सब जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तुमने इतने साल अपनी शादी को छुपाए रखा और मेरी इंतज़ार करती रही, है ना? अब जब स्टीफन तुम्हें छोड़ के चला गया था तो अच्छी बात है ना, वैसे भी वो सिर्फ एक बर्डन था। वो कहते बर्डन, और उसे कस के तमाशा फिर से मार देते। वो कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें ऐसा कहने की? वो बर्डन नहीं है, वो मेरी बेटी थी। फियोना तुरंत उसके पास आते हुए कहते, मॉम टेरी, डैड को मारना बंद कर दीजिए। क्या वो आप नहीं थी जो पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी? अब जब वो दोनों चले गए तो हम तीनों साथ हो सकते। क्या अब आप खुश नहीं हैं? क्या ये सब कुछ उस एना के डैड की वजह से नहीं हो रहा था, जिस वजह से आप मेरे डैड से शादी नहीं कर रही थी? टेरी एरिक से कहती, देखो ये छोटी सी बच्ची क्या बातें कर रही थी। छोटी सी बच्ची इतना सब कुछ कैसे जानती है? ज़रूर ये सब कुछ तुमने इसे सिखाया होगा। एरिक कहता है, मेरी बात तो सुनो। टेरी कहती है, तुम कह रहे हो हम लोग स्टीफन की वजह से एक साथ नहीं हो पाए, बट क्लियरली वो तुम थे जो मुझे छोड़कर चले गए थे सिर्फ पैसों के लिए, बिना कुछ भी कहे। और अब तुम वापस आए हो और मुझसे ये सब कहने की हिम्मत कर रहे हो। फियोना कहती है, मॉम टेरी प्लीज़ डैड से गुस्सा मत होइए। उन लोगों ने हमें बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था, इसलिए हम वहाँ से वापस आ गए। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तभी टेरी को याद आता है कि उसके दोस्त ने इरिक के बारे में क्या कहा था। वो कहते, मुझे मॉम मत कहो, और फिर इरिक की तरफ कहते, इरिक तुम्हारे दिमाग में मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक कठपुतली की तरह थी, लेकिन तुमने जो भी किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें रिग्रेट ज़रूर करवाऊंगी। मैं पुलिस को कॉल करने जा रही हूँ। एरिक उसके हाथों से फ़ोन छीन के फेंकते हुए कहता है, क्या वो तुमने थी जो मुझसे प्यार करती थी? अब जब स्टीफन हमारे बीच से हट गया है तो हम दोनों साथ क्यों नहीं आ सकते? आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो कहते, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुमने ही डॉक्यूमेंट चोरी किए थे और मेरे प्रोजेक्ट भी लीक किए थे, और तुम यहाँ पर वापस इसलिए नहीं आए हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए आए हो ताकि तुम अपने कर्ज चुका सको। वो कहता है, हाँ ये सच है कि मेरे ऊपर कर्जा है, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहते हैं, चुप करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें स्टीफन को मुझसे दूर जाने के लिए नहीं उकसाना चाहिए था, और ना ही कोई गैरकानूनी काम करना चाहिए था। मैं पागल थी जो तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। वो वहाँ से जा ही रही होती, तभी इरिक कहता है, तुम ऐसे अब मुझ पे ब्लेम नहीं कर सकती। वो तुम थी जिसने खुद की बेटी को कभी अपनाया नहीं और उससे हमेशा अपने आप से दूर करती रही। अब तुम कह रही हो कि ये मेरी गलती थी। वो तुम थी जो उन दोनों को अपने आप से हमेशा दूर करती थी। फियोना कहती है, वो दोनों गधे थे, सिर्फ उन दोनों की वजह से तुमने मेरे और मेरे पापा के साथ ऐसा बिहेव किया। आप मेरी माँ है। टेरी कहती है, बस करो, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। एरिक, तुम जेल जाने के लिए रेडी हो जाओ। एरिक उसका हाथ पकड़ कहता है, टेरी मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, लेकिन अब तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो। वो हम दोनों के बीच से हट गया है ताकि हम दोनों एक साथ हो सके। तो अब तुम मुझसे क्यों नहीं शादी कर लेती? और उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन वो बार बार कह रहा था, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तभी वहाँ उसकी दोस्त पुलिस को लेके पहुँच जाती है, जो उसी ने ही उसे कहा था करने के लिए जब वो यहाँ पे आ रही थी। वो उन्हें
दोनों को अलग करते हैं और इरिक को पुलिस लेकर चली जाती है। फियोना भी उनके पीछे पीछे भाग के जा रही थी। इधर हम स्टीफन, एना और सिसी को अपना टाइम एंजॉय करते हुए देखते हैं। स्टीफन मन में कहता है, मुझे लगा था टेरी को छोड़ना और अपने पास को भूलना आसान नहीं होगा, लेकिन अब जब मैंने उसे छोड़ दिया है तो मुझे लगता है जो लोग हमें प्यार नहीं करते उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि याना हमेशा खुश रहे। वो तीनों जब घर जा रहे होते तो सिसी कहती है, क्या तुम आज खुश हो याना? याना कहती है, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश मैं कभी नहीं थी। मैं और डैड आपके लिए खाना बनाना चाहते हैं जो कि आपका फेवरेट है। सिसी कहती है, थैंक यू याना। अभी वो बात कर ही रहे थे तभी वहाँ टेरी आती है। वो कहती है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्या अब तुम दोनों मुझे एक चांस दे सकते हो अपनी गलतियों को सुधारने का? स्टीफन कहता है, पिछले 7 सालों से हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थे और अब जब हम तुम्हारी इच्छा पूरी करके तुम्हें छोड़कर चले आए हैं तो अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे पास वापस आ जाए? वो कहते, मैं सच में जान चुकी हूँ कि मैं गलत थी। मुझे लगा था कि मैं एरिक को प्यार करती हूँ, पर मैं अब समझ गई हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती थी। लेकिन मुझे ये तब रियलाइज़ हुआ जब तुम दोनों मुझे छोड़कर चले गए। फिर वो एना से कहती है, एना क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँगी। एना कहती है, आप मेरी मॉम नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक मॉम है। वो ये सब कुछ सिसी की तरफ देख के कह रही थी और मुझे अपनी मॉम बहुत पसंद है। सिसी कहती है, तुमने जैसे एना को ट्रीट किया था तुम्हें याद रखना चाहिए था कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ एक दिन होना ही था। टेरी कहते, मैं जानती हूँ मैं गलत थी। फिर वो सिसी से कहती है, क्या तुम इन दोनों को मुझे वापस कर सकती हो? प्लीज़ मुझे इन दोनों को वापस कर दो, मैं इनके बिना नहीं जी सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। स्टीफन कहता है, बस करो, क्या तुम एना को ऑलरेडी इतना हर्ट नहीं कर चुके हो? टेरी कहती है, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ एना की डांस टीचर हो और तुम दोनों ने तो अभी तक शादी भी नहीं की है। स्टीफन कहता है, बस करो, हमें परेशान करना बंद करो, ये सब करके तुम हमें और ज़्यादा परेशान कर रही हो। टेरी अपने मन में कहती है, हाँ स्टीफन को ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो बेफालतू के झगड़े करे और बेफालतू की चीज़ें करे। वो मुझसे इतने सालों तक प्यार करता आया है, वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। वो सिर्फ मुझे सचमुच अपनी गलती का रियलाइज़ होने का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो देख सके कि मैं सच में बदल गई हूँ कि नहीं। फिर टेरी कहती है, ठीक है, पर क्या हम एटलीस्ट साथ में डिनर कर सकते हैं? सिर्फ एक बार। अगर डिनर के बाद भी तुम लोगों ने मुझे माफ़ नहीं किया फिर मैं तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूँगी। याना स्टीफन से कुछ कह नहीं जा रही होती, उससे पहले ही टेरी स्टीफन के हाथ से सब्जियाँ लेते हुए कहती है, चलो डायरेक्ट घर चलते हैं। और याना ने अभी तक मेरे हाथों से कभी भी कुछ भी नहीं खाया है, मैं इस बार खुद अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाऊंगी। स्टीफन एना से कहता है, एना तुम खुद डिसाइड करो कि क्या करना है। एना सिसी की तरफ देखती है, वो कहती है, अगर तुम ये चाहती हो तो हम एक कर सकते हैं। एना फिर टेरी से कहती है, ठीक है। वो कहते हैं, लेकिन डिनर के बाद आपको जाना होगा और मैं आपको कभी दोबारा नहीं देखना चाहती, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। टेरी ठीक है कहते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेरी खाना बना रही होती है। वही वो तीनों बाहर थे, इंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ टेरी अपने हाथों में एक डिश लेके आती है और वो उसे एना की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, एना देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा नए हैं। लेकिन याना अपना मुंह नहीं खोलती। वो कहती है, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? सिसी कहती है, क्या आपको नहीं पता कि एना को सी फूड से एलर्जी है? टेरी कहती है, क्या? फिर वो एना से कहती है, आई एम सॉरी एना, मैं भूल गई थी, मैंने और भी चीज़ें बनाई है, मैं अभी उन्हें यहाँ पर लेके आती हूँ। याना उसने रोकते हुए कहती है, मैं जाती हूँ, मैं लाती हूँ। उसके जाने के बाद स्टीफन कहता है, तुमने कभी उसकी परवाह नहीं की, इसलिए तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर टेरी कुछ भी नहीं कह पाती। उधर एना डिश लेके आ रही होती है, तभी उसके हाथों से वो डिश छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तीनों उसकी तरफ दौड़ते हैं। वो सिसी से कहते हैं, आई एम सॉरी मॉम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सिसी कहती है, कोई बात नहीं, देखो कितना चल गया है, ज़रूर तुम्हें दर्द हो रहा होगा है ना? एना अपना चेहरा ना में हिला देती। सिसी कहती है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, चलो मैं तुम्हें इस पर दवाई लगा देती हूँ। सिसी उसकी चोट पर दवाई लग रही होती है। उसे देख टेरी को याद आता है कि जब उसने पिछली बार ऐसे ही डिश गिराई थी तो वो उस पर कितना गुस्सा हुई थी। वो सोचते, मैंने सिर्फ एना को क्रिटिसाइज किया है, उसकी कभी भी तारीफ नहीं की, मैं सच में मॉम होना डिजर्व ही नहीं करती। फिर हम उन चारों को डिनर टेबल पे देखते, वो खाना खा रहे होते। तभी एना कहती है, आज जो हमने कप बनाए हैं वो हमें कब मिलेंगे? स्टीफन कहता है, 2 हफ्ते बाद, टीचर ने बताया था ना। एना कहती, इतने दिनों बाद? सिसी कहती, चिंता मत करो, हम
तब तक इंतज़ार करेंगे। वो कहते अगर याना को इतना ही पसंद है कप तो हम मॉल जाएंगे नया कप खरीदने, ठीक है? याना खुशी से कहती है ठीक है। टेरी को याद आता है कि ऐसा ही कुछ उसने फियोना के साथ भी किया था। तब वो सोचते कि याना को सच में तब बहुत बुरा लगा होगा। फिर हम नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टीफन और सीसी मिलकर काम कर रहे होते हैं। वही एना दूर खड़ी उन दोनों को खुशी से देख रही होती है। तभी वह उसके पीछे से टेरी आती है। वो एना से कुछ कहती, तभी एना कहती है मिस टेरी अब आपको जाना चाहिए। टेरी कहती है एना क्या तुम मुझे प्लीज़ एक चांस नहीं दे सकती? एना कहती है मैंने और डैड ने आपको बहुत सारे चांसेस दिए। मैंने और डैड ने आपके लिए कितनी सारी डिशेस बनाई थी और दिन भर आपका इंतज़ार किया था, लेकिन आप उस दिन से आपने हम दोनों को हमेशा के लिए खो दिया है। मैं आपसे प्यार करती थी, लेकिन मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। अब आप यहाँ से चली जाए। फिर वो स्टीफन और सिसी के पास चली जाती है। वही टेरी वही रोती रह जाती है। फिर वो उन तीनों को देखती है जो एक साथ खुश थे और वहाँ से चली जाती है। याना उसके जाते ही पीछे मुड़कर देखती है और कहती है ये लास्ट टाइम था जब मैंने आपको मॉम कहा। अब मैं आपको कभी मॉम नहीं कहूँगी। मॉम गुड बाय। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों खुशी खुशी रह रहे थे। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।